की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल क्या मार्केट में एक बड़ा धमाका हो सकता है। क्या निफ्टी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, और बैंक निफ्टी के लिए खासकर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहां पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर समझेंगे यहाँ पे कि कल का ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए कैसा रह सकता है। बट उससे पहले बात करेंगे मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था ये एक ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अगर यहाँ पे ये जो लेवल था, यहाँ पे आपको कोई भी रेड कैंडल मिलती है और यहाँ से इस ये रेजिस्टेंस मिलता है, तो यहाँ पे आप सेल करके काम कर सकते थे। डे लो का टारगेट यहाँ पे था और उसके साथ साथ 16,400 का टारगेट आपको मिल सकता था। बट इसने क्या किया, इसने इसको इमीडिएटली ब्रेक कर दिया और फिर अगेंस्ट इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ ऊपर मूव किया। फिर जब रिट्रेसमेंट आया तो इसी के आसपास इसने इसको सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ मूव करने लग गया था। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस टिकर हुआ जो कि 16,550 का था, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बताया था कि 16,550 के ऊपर अगर निफ्टी निकला तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट में मदद करेगी, क्योंकि दोनों साइड पे बहुत ही ऑलमोस्ट 1-1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था। जाहिर सी बात है किसी को तो अपनी पोजीशन हल्की करनी थी, तो उसका लेवल जो था वो 16,550 था। 16,550 के ऊपर ये कामकाज करना स्टार्ट कर गया और फिर उसके नीचे नहीं आया बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस शॉर्ट कवरिंग। तो एंड में जो एक्सपायरी हुई है वो बिल्कुल डे हाई पे जाके हुई है, क्योंकि मार्केट ऊपर मूव किया था। अगर यही मार्केट नीचे मूव करता तो आपको नीचे की साइड एक्सपायरी होती हुई दिखाई देती। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो पूरा साइडवेज था। बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। बैंक निफ्टी स्टिल यही इसके लिए रेजिस्टेंस था। एंड ऑफ द डे में जाके थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हुआ है, बट प्योरली साइडवेज था। यहाँ पे जिन लोगों ने 34,500 का शॉर्ट स्ट्रडल बेचा होगा यहाँ पे 35,500 का, उन लोगों को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा और 35,600 वालों को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा। अब समझते हैं कि कल क्या हो सकता है, क्योंकि देखो नेक्स्ट जो वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, क्योंकि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है और मंडे से आई थिंक तो 6 से 8 तारीख तक वो मीटिंग चलेगी। फिर शायद 8 तारीख को आपको आउटकम आता हुआ दिखाई देगा, और ये जो पॉलिसी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने मार्च 2020 के बाद से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे थे, कंटिन्यूसली घटते आ रहे थे, उसके बाद कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक नहीं हुआ। सिर्फ हमने लास्ट टाइम देखा था मई में, जहाँ पे एक हाइक मिला था हमें, और उसके बाद वो एक सरप्राइजिंगली हाइक था। बट अब ये प्रॉपर मीटिंग के साथ हाइक आने वाला है। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होगा या नहीं होगा, कैसा मार्केट रिएक्शन देगा, इस चीज़ को हमें अगले वीक में पचाना है। और अगले वीक में जो वॉलेटिलिटी होगी वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है। क्योंकि अभी तक ये इवेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता था, क्योंकि सबको ये पता थी कि कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा, लेकिन अब देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो सकता है। ठीक है, कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो हमें तभी पता चलेगा, बट जितना भी होगा वो मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो करेंटली अगर हम ऑप्शन चेन डाटा में देखें तो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 16,630 के करीब की। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 16,600 की देखो, 16,600 की ये जो कॉल है वहाँ पे आपको कितना ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, करीब करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 16,700 की कॉल पे भी करीब करीब 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 16,800 की कॉल पे 16 लाख का, और इसके बाद चलते हैं 17,000 पे जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 25 लाख का। ठीक है, तो कॉल साइड पे हर ऊपर के लेवल पे कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं। नीचे के लेवल पे फिलहाल अच्छी बात है कि नीचे के लेवल पे कॉल राइटर्स नहीं है। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है कि नीचे के लेवल पे कॉल राइटर्स नहीं है। सिर्फ 16,600 700 800 के लेवल पे ही कॉल राइटर कॉल राइटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट एग्रेसिवली नेगेटिव नहीं हो सकता, एकदम से शार्प सेलिंग नहीं आएगी। अगर हम 16,600 की पुट की बात करते हैं तो 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। 16,500 की पुट पे बात करते हैं 23 लाख का, और इसके बाद 16,300 की बात करते हैं तो 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो 16,500 के नीचे अगर हम कामकाज करेंगे तो हम यहाँ पे वीक हैं। 16,700 के ऊपर कामकाज करेंगे तो हम कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और 16,500 16,600 700 के बीच में काम कर रहे हैं हम, तो हम एक कंसोलिडेशन का व्यू लेके चलेंगे।
ये चीज़ हमें ऑप्शन चेन डाटा में क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट, ये सारी लाइनें हटाते हैं यहाँ से क्योंकि वीक खत्म हो गया है, नया वीक स्टार्ट होगा यहाँ पे कल से। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल आपके पास है 16,414 का। ठीक है, 16,414 का ये हाई था, वहाँ से ये ऑलमोस्ट इसने 2 बार रिट्रेसमेंट दिखाया था और ऊपर आपके पास है 16,700। ठीक है, अगर आप 16,700 को निकाल देते हो यहाँ पे, लेटर सपोज कल मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद ये एक मोमेंटम देना स्टार्ट करता है, तो टारगेट होगा 16,800 आपके लिए नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, और अगर ये यहीं पे खुल के और इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो दोबारा से ये नीचे आ सकता है। इतना आपको क्लियरली व्यू बना के चलना है, बीच में कोई व्यू नहीं है। ठीक है ना, बीच में, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ना, ये कंसोलिडेशन का एरिया है, तो इसके बीच में मार्केट जिग जैग मूव करता रहेगा। यानी जिस तरीके से आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, फिर ये नीचे आया और फिर ये ऊपर गया है, तो यहाँ से फिर हो सकता है ये नीचे आ जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मार्केट क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट जाता है और फिर ये यहीं पे रेजिस्टेंस लेना लगता है और वापस नहीं ऊपर निकल पाता है, तो हम एक बार सेल करके काम करेंगे। टारगेट हमारे पास है कितना, 16,500 का। 16,600 का पहला होगा, 16,600 ब्रेक होता है तो 16,500 का नेक्स्ट टारगेट हमें मिल जाएगा। इस केस में स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा आपका 16,730 का। 730 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मार्केट को कंटिन्यूसली अटकने दीजिएगा, तभी यहाँ पे एक दोबारा से फॉल देखने को मिलेगा। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो ब्रेक कर देता है तो एक ब्रेकआउट है, ऊपर 16,800 आपके लिए नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है। तो निफ्टी के लिए क्लियरली व्यू है यहाँ पे, इस पर आप नज़र रख सकते हो। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की ये सारी लाइनें हटाते हैं यहाँ पे, और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेशन में अभी भी है। ये अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है, देखो बैंक निफ्टी में अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, यहाँ पे ये गैप अप ओपनिंग हुआ, ऊपर गया और क्लोज आ गया, यानी आपका हाई बना अराउंड 36,050-60 के जोन का। ठीक है, फिर क्या हुआ, खुला, ऊपर गया और फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, हाई आपका क्या हुआ, नीचे शिफ्ट हो गया। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, फिर ये ऊपर गया और नीचे आ गया, जो हाई था आपका वो 35,750 का हो गया। बट आज क्या हुआ, आज फिर ये खुला और हाई नीचे शिफ्ट हो गया। तो ये जो इंडिकेशन है ना, ये जो इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन ब्रेकडाउन के इंडिकेशंस हैं। ठीक है ना, अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले इसको 35,750 को के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर 35,750 के ऊपर ये ट्रेड करने लगता है तो फिर हम 36,000 तक के टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं। बट अगर ये 35,750 नहीं निकाल पाया तो आपको एक बहुत ही जल्द, मे बी अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और फिर ये जो ब्रेकडाउन का जो इसका टारगेट होगा ना, वो होगा आपका अराउंड 34,800 तक का। ठीक है ना, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लो, 34,800 और 34,500 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये 35,300 के नीचे निकला तो आपको एक वन वे सेलिंग देखने को मिल सकती है। 700 से 800 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इसका जो हाई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। बट अगर ये सक्सेसफुली 35,700 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो फिर आपको जो एक टारगेट है अराउंड 36,000 का, वो आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और क्योंकि ये पिछले ऑलमोस्ट 3-4 दिन से कंटिन्यूसली एक हाई रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, तो फिर यहाँ पे आप समझ लीजिएगा 35,300 ब्रेक होता है तो आपके लिए एक नेगेटिविटी है, और ऊपर अगर 35,700 ब्रेक होता है तो एक पॉजिटिविटी है। 35,700 और 35,300 के बीच में आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो फिलहाल अभी जो कंडीशंस है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग वाली ही है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। एक बार इसको लेवल्स ब्रेक करने दीजिए नीचे या ऊपर के, तब हमें एक क्लियर पिक्चर दिखाई देगी जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपको डाटा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट पे। ग्लोबल मार्केट देखते हैं कि किस तरीके का कामकाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे
इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ तो डाउ फ्यूचर करीब 100 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 73 पॉइंट ऊपर है। ये एक बार फ्लैट थे, लाल निशान में काम कर रहे थे, पॉजिटिव आए, इसीलिए हमारा मार्केट कंटिन्यूसली आपको हायर लेवल पे ही टिकता हुआ दिखाई दिया था। तो देखते हैं इनमें आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहता है, क्योंकि 2 ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव रहे हैं। तो जब तक ये 33,500 नहीं निकालता तब तक यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात नहीं है। और अगर ये 32,500 के नीचे फिसला, इवन अगर देखा जाए तो 32,600 के नीचे फिसला ना, तो फिर ये आपको एक अनदर लेवल की गिरावट दिखा सकता है। और जैसा कि हमारे यहाँ भी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, तो ऐसे ही 6 तारीख को यूएस फेड के भी यहाँ पे अनाउंसमेंट आएगा। अब वहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन हाई है, थोड़ी सी कम हुई है, तो वहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक तेज़ी से हो रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी हमें मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा आपको कॉशियस व्यू रख के यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेकर आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।